वेलकम बैक टू गपशप जी। और अब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे सरप्राइज गेस्ट। साहब का नाम आगे चला रहे हैं और ख़ानदान का भी इंशाल्लाह कामयाबी से चलाएंगे, इसलिए सिंगिंग का वज़न भी ज़्यादा है और वो वज़न कैसे उठा रहे हैं उनसे ही जानेंगे। शफकत अमानत अली साहब के बेटे हैं जनाब सादात शफकत। माशाल्लाह, फाइन लगता है तो ही छोटा कराया। जी सादात, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाएं। माशाल्लाह, आप तो बड़े हो गए हुए हैं बहुत। बिल्कुल। तो दुख है कि खुशी? नहीं, खुशी है माशाल्लाह। हमने तो इतना सा देखा हुआ बच्चे को और अब देखें माशाल्लाह। कहाँ थे इतने अरसे से? नजर नहीं आया आप मुझे। मैं पहले था लंदन। आई वाज डूइंग फिल्म प्रोडक्शन एंड स्क्रीन राइटिंग। फिल्म प्रोडक्शन और स्क्रीन राइटिंग, यस। ये कहाँ से शौक आ गया एकदम? मुझे बचपन से बड़ा शौक था एक्चुअली फिल्म्स का, बिकॉज बहुत देखते थे। पापा ने बहुत बहुत फिल्म्स दिखाई थी, मतलब बचपन में बहुत क्लासिक्स दिखाए थे। और इवन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग म्यूज़िक, तो मेरे लिए जो मेरे गाने थे वो एक फॉर्म था ऑफ स्टोरी टेलिंग। आई वांटेड टू एक्सप्रेस माय इमोशंस थ्रू माय फिल्म्स। तो फिर बस फिल्म्स का भी शौक था, तो मैंने कहीं भी पढ़ते हैं और गाने भी हैं। और मेरे कुछ वीडियोस आ रहे हैं जो मैं खुद बना रहा हूँ। आई राइट देम एंड आई डायरेक्ट देम मायसेल्फ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ये बताएं कि सिंगिंग भी आपने शुरू कर दी हुई है, जो कि करनी ही थी। बिल्कुल निडर होकर आपने ये बातें करनी है। आपको वापसी में हम अपनी गाड़ी में छुड़वाएंगे, फिक्र ना करें। कि पापा से दोस्ती ज़्यादा है, डर ज़्यादा लगता है? एक बड़ा बैलेंस्ड है। एक रिस्पेक्ट का हमारे में तो ख़ास तौर पे घर में ये है कि योर एल्डर्स आर देयर टू बी रिस्पेक्टेड। तो रिस्पेक्ट कभी भी नहीं आपने वो ख़त्म करनी। सर पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, वालिदैन दी गल मंदे, ਤੁਹਾਡੇ वांगू तो नाल ही जाना, नाल ही जाना। पढ़े लिखे बच्चे यार, आप छोड़ें इनको। हाँ बताएं मुझे। नहीं, पापा से दोस्ती भी है, बट एक रिस्पेक्ट का लेवल ज़्यादा है। एक रिस्पेक्ट का लेवल ज़्यादा है। और मुझे ये बताएं कि जब आप इंग्लैंड में थे तो पापा ने कभी छापा मारा? पापा खुद बहुत बिजी थे टूर्स में। तो आपको पता होता था कि अब इस वक्त वो कहाँ पे है, किस मुल्क में है? बिल्कुल। और वापसी में कोई कनेक्टिंग फ्लाइट लंदन से तो नहीं जा रही? ये पता करके रखते थे मम्मी से? मैं ये एजाज भी तो पता करके रखता था। एजाज से बताते थे कि हाँ नहीं इस बार नहीं आ रहे वो। मैंने जो पापा के वो दोस्त है मेरे, उनसे। मगर जब यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पे जाके दोस्तों वगैरह को पता था कि कौन है? सर बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी। व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, तो मेरे जो क्लासमेट्स थे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट आप जानते होंगे रेमो डिसूजा, जो एक जी, वो उनके बेटे जो थे वो मेरे क्लासमेट थे। और प्लस बहुत सारे लोग ऐसे थे क्योंकि मैं फिल्म पढ़ रहा था, तो ऑस्कर्स के जो कमेटी है जो डिसाइड करती है, उनकी जो एक चेयरमैन है, उनकी बेटी जो थी वो भी मेरे साथ थी। तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो सेम बैकग्राउंड से थे। तो जब हम लोगों का जो वो इंडक्शन वीक था, उसमें जब वो आप कराते हैं इंट्रोडक्शन, तो सब लोगों के लिए बहुत एक शॉकिंग सी बात थी कि अच्छा, बिकॉज वो रेमो के जो बेटे हैं, तो हम लोग बहुत बॉन्ड किया था इस बात पे, बिकॉज हिज डैड नोज माय डैड। तो वो एक बहुत कनेक्शन ऐसे बहुत बने थे मेरे वहाँ पे। और मुझे बताएं कि सिंगिंग के अंदर जो ट्रेनिंग थी वो घर पे बचपन से ही चालू है? और वो सख्त रही या नहीं? बहुत सख्त। बहुत सख्त रही। खान साहब सारा लेंदे रहो, पता लगे तो ही जिंदा है। बात सुन रहे हैं कैसर वो? जी अच्छा यार, वो तवज्जो से बात। हाँ अच्छा, तो सख्त रही। और अभी भी वही होती है या आपको थोड़ी आसानी आई है जिंदगी में? आसानी तो नहीं आई, बट ये है कि पापा का वो बचपन का जो एक टाइम होता है वो ज़्यादा आपके लिए मैटर करता है, बिकॉज वो एक होता है ना, वो बिल्डिंग फेज होता है आपका। तो उसमें तो पापा ये थे कि कभी भी बैठे बैठे अच्छा वो तो सुनाओ जो मैंने आपको याद कराया था। और उसमें इतना हाथ पाँव फूल देते थे कि अब ओ अच्छा मुझे याद करना। तो ऐसी हमें भी वो सुना दे जो पापा को सुनाते थे। वो सुनाता हूँ सर आपको। और अभी इन्होंने अपना डेब्यू में गाना भी किया है एक, और इनका गाना है क्यों, जो कि आपने लिखा भी खुद था। जी, मुझे क्यों निकाला। सिर्फ क्यों है गाने का नाम, और वो बच्चे ने लिरिक्स भी खुद लिखे हैं। वैसे लिरिक्स वाली चीज तो आपको वालिद साहब से भी आई है ना? बिल्कुल। देखते थे बचपन में कि खुद ही बीच में अब्बा जो है लाइनें बहुत सी लिख दिया करते थे। वैसे ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रही है कि आपको लोगों ने अमूमन एज अ सिंगर सारा फेम दिया, मगर आपकी लिरिक राइटिंग की तरफ नहीं ज्यादा जाते थे ध्यान। लिरिसिस्ट, कंपोजर, हाँ, वो उस तरफ इतना ध्यान नहीं होता। उनको था कि हाँ सिंगर बड़े जबरदस्त है भाई, गाना एंजॉय करो, क्या गा रहे हैं। नहीं, जब पहली एल्बम हमने की थी सागर, बिल्कुल, तो कराची में
I won't take names, but there were some certain lyricists जो बहुत बिजी थे उस दिनों में. So बैंड के जब गाने बन रहे थे तो वो सब कह रहे थे कि जी आप उनके पास चलते हैं, उनके पास चलते हैं, उनके पास चलते हैं, उनके पास चलते हैं. तो हम लोग गए, हमने एक दो चीज़ें ट्राई करवाई. लेकिन मेरे साथ एक जो बहुत I'd say I'm blessed with, वो ये है कि जब कुछ कंपोज करते हैं ना तो उस कॉम्पोजिशन में कॉम्पोजिशन itself tells you कि यहाँ पे क्या लिखो. जैसे ये था आँखों के सागर, होंठों के सागर, ले डूबे हमें. So ये it came with the composition, and composition itself dictated कि जी ये लिखो. It's a blessing. It is a blessing. And मैंने सुना है इनके भी गानों को, ये खुद ही लिखते हैं and it's very different. कभी कोई हेल्प मांगता है आपसे लिरिक्स के अंदर? नहीं, आ जाता किराए मांगते हैं. नहीं, मगर लिरिक्स में हेल्प तो वैसे कभी ऐਵੇਂ कि अब्बा जरा चेक तो कर लें ये वजन में है या. एक वो बैक ऑफ द माइंड एक पीस रहता है कि आई हैव हिम फॉर व्हेन आई गेट स्टक, और होता है बहुत दफ़ा ऐसा होता है. जिस तरह मेरा गाना था, आई डिड इट विद एन इंडियन गाय, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है उत्पल. हम लोगों की इंटरनेट पे बात है, इंस्टाग्राम पे, और उसने कहा कि गाना है, आई वांट यू ऑन इट. तो जब गाना आया था तो उसमें एक वो जो है कागा सब तन खाई और चुन चुन खाई मास, तो वो मैंने पापा को लाइक वो इनका एक एडिशन था उसमें. वो इनका एडिशन था क्योंकि बात थोड़ी भारी होती जा रही थी. हमने कहा कि बेशक मदद मांग ली जाए, बेहतर रहेगा. मगर मुझे बात बताएं हाँ साहब, आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं? करता हूँ, करना पड़ता है. क्या ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह? मैं इंस्टा पे हूँ. इंस्टा पे हैं तो इनको फॉलो करते हैं आप? हाँ जी. ये तो करो बाहर जान बापे जो फॉलो करने लग पैंदे. नहीं, मगर अच्छा तो इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपने पापा को सिखाया है इंस्टा कैसे चलता है और क्या क्या उस पे? नहीं, पापा खुद ही सीख गए थे. और आपको पता है कि वो और किन किन को फॉलो कर रहे हैं, कभी आपने वो देखा है? नहीं जी, इस तरह मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह की कोई ना, जैसे कहते हैं ना व्हाट इज़ द राइट वर्ड, कोई बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हूँ मैं इस मामले में. बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, मगर आपको तो जैसे कहते हैं वो डर सा लगा रहता है कि कभी उन्होंने ऐਵੇਂ पूछ लिया कि भाई ये कौन है, ये तो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है, ऐसा कभी हुआ है? कई दफा. इंस्टा ठीक है सर, वो तो बिल्कुल जेन्युइन बंदे होंगे ने. ਅਸੀਂ फेसबुक वाले हैं, 3-4 ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ. लेकिन पाइन किसी ने दसना ना है. बड़ी बड़ी मेरे आपका जो गाना था ना जी तेरे नैना, वो सुपर हिट था. मैं और अमानत चंद साहब यूके के अंदर थे. ये रुक जाए यहाँ पे, ये जो आप आके मंजर खींचने लगे ये मेरा कुछ तेरे नैना पे से दिल उठना शुरू हो गया है, लेकिन चले कंटिन्यू. नहीं, मैंने पहले क्या किसी को बताना नहीं सर. नया मोबाइल लिया तो अमानत चंद साहब और मैं दोनों थे, तो मैंने उनके ऊपर फिल्माया था तेरे नैना. बिल्कुल आप होते हैं ना स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, उस वक्त आप हर चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं. एक इंग्लिश भी गाना गा छड़िया सी. और अदर देन दैट एक अरबिक भी मैंने किया है. अरबिक भी किया? अरबिक भी किया. समझ नहीं से आया कि ये गाय. वेलकम बैक टू गपशप. शफकत साहब, मुझे अभी एक ख्याल आ रहा था इसका गाना सुनते हुए कि बड़ा एक इवॉल्व हो रहा होता है म्यूज़िक हर वक्त, और ये बड़ा एक इंटरनेशनल साउंड वाला इसका जो गाना है. आपने एक मुश्किल रास्ता चुना हुआ है. वो इस तरह से मुश्किल है कि यूजुअली जो हमारे क्लासिकल घराने होते हैं, एक सर्टन म्यूज़िक चल रहा होता है जो कि वही उसके इर्द गिर्द ही गाना चल रहा होता है. आपने पॉप साइड पे आके मुश्किल कर लिया क्योंकि पॉप इवॉल्व होता रहता है बहुत स्पीड से. जिस तरह अब ये एक बिल्कुल और सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, एक रिदम ही और आ रही है बीच में, मतलब एक सीक्वेंसिंग भी एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी सीक्वेंसिंग इस गाने की. तो कभी कभी लगता है कि यार ये बहुत स्पीड से चेंज कर रहे हैं सारे के सारे. वैसे इसका एक बड़ा एक सिंपल सा आंसर इसका ये है कि जब अमानुल्लाह साहब स्टेज पे थे तो उस वक्त उन्होंने किसी और आर्टिस्ट को आने के लिए जगह नहीं छोड़ी थी. उन्होंने इतनी बातें कर चुके थे वो कि मैंने तकरीबन हर आर्टिस्ट को ना जो भी स्टेज पे है मैंने उनकी बातें रिपीट करते हुए देखा. बिल्कुल. लेकिन उस वक्त ये लग रहा था कि शायद अमानुल्लाह के बाद कोई और नाम आ नहीं सकेगा. लेकिन मस्ताना साहब मरहूम आए, उन्होंने अपना एक अलग स्टाइल बनाया. बबू बराल मरहूम आए, उन्होंने अपना एक अलग स्टाइल बनाया. सुहेल अहमद साहब का अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है. सो इनकी जो चीज़ हिट हो जाती है ना
फिर ऐसा नहीं होता कि आपको वक्त के साथ साथ उसको आपको अगले स्टाइल की तरफ जाना पड़ता है. व्हाट यू हैव टू डू इज़ थोड़ी सी माइनर सी उसमें इम्प्रोवाइज करते हैं उसको आप, और आप उसी अपने ही स्टाइल को वापस लॉन्च कर देते हैं. नहीं, मगर मैं खान साहब इस तरह बात कर रहा हूँ कि जैसे कहीं बहुत क्लासिकल ट्यून्स आप देखते हैं, बहुत से सिंगर ऐसे जो कि 20 साल पहले एक गाना हिट हुआ क्लासिक में और वो 20 साल बाद भी उसी ही तरीके से वो गाना गा रहे होते हैं. वेयरएज जो आपका रास्ता है जिसमें पॉप म्यूजिक है, पॉप म्यूजिक जहाँ आंखों के सागर है, इट्स बिन ऑलमोस्ट 20 साल से ऊपर हो चुके हैं. अब वो जो उसके अंदर कॉम्पोजिशन थी या सीक्वेंसिंग थी या जो वो था वो बड़ा चेंज हो गया है आजकल के ज़माने के मुताबिक. तो आप अभी भी पॉप ही कर रहे हैं, तो पॉप के अंदर आपको तो कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ा है अपने आप को और अडेप्ट करना पड़ा है रादर. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. और मुझे बहुत सी चीज़ें डिफरेंट मिलती रही हैं. जब मैं प्लेबैक सिंगिंग कर रहा था इंडिया के लिए तो बहुत डिफरेंट किस्म के गाने भी मिलते रहे. जैसे ये हौसला कैसे झुके, इसमें सभी ने इतना दिल से किया काम. नागेश कुकुनूर इज़ अ डियर फ्रेंड, और 3 दीवारें और ये जो फिल्म थी डोर, उस बंदे का एक स्टाइल अपना फिल्म मेकिंग का जैसे कि आपने देखा हुआ है. तो जब उसने इस फिल्म को किया था डायरेक्ट, आयशा टाकिया और गुलपनाग, ये उस वक्त की सुपर मॉडल्स थी. उन्होंने दोनों ने फिल्म में कोई मेकअप नहीं किया. दे डिडंट डू एनीथिंग. गुलपनाग दे हैड शोन हर एज अ कश्मीर की एक आम सी लड़की एंड शी प्लेड इट रियली वेल. आयशा टाकिया ने कोई मेकअप नहीं किया था. शी प्लेड अ विडो इन द मूवी. तो उन्होंने दे पुल्ड इट ऑफ सो सक्सेसफुली. जब मैं गया, सलीम सुलेमान ने बुलाया तो उन्होंने कहा जी कि ये गाना अब अगर पॉप म्यूजिक कितनी तेजी से चेंज हो रहा होता या होता है तो शायद ये गाना उनको मुझसे नहीं गाना चाहिए था सलीम को. बट जो सुनने वाले हैं वो आपकी गायकी सुन रहे होते हैं. आप जो पॉप में भी कर रहे हैं, अगर उसका लेवल अच्छा है और आपने अपनी ऑनेस्टी के साथ गाया है तो फिर आपको पॉप के साथ चेंज नहीं करना पड़ता. जो आप करते हैं वो पॉप का हिस्सा बन जाता है. ओके, मुझे बताएं, आपको मुश्किल सवाल है वैसे ये, मगर कोई अगर आपसे कहूँ कि टॉप 3 अब्बा के गाने जो आपको बहुत पसंद हो. मैंने 3 कर दिया, एक इसलिए नहीं मैंने किया क्योंकि एक पे फंस जाता है बंदा. तो टॉप 3 बता दे. टॉप 3 गाने, एक पापा का गाना तो ये हौसला, खमाज, और एक पापा का गाना है फ्यूजन का जो सागर के जो एल्बम सागर में था, दूरियां. ये हाँ, दूरियां, बिल्कुल, वो मुझे बहुत पसंद है. आपके 2 और गाने भी जिसको आप इतना नहीं लोग करते ना, आप खुद भी पता नहीं क्यों नहीं करते. एक मधुबंती जिस तरह उसके अंदर था, वो आप खुद भी बड़ा कम ही उसका इस्तेमाल करते हैं. कोई ख़ास वजह है? एक तो बहुत स्कील है. ए चांद आज छुप जा, दिल हमारा हुआ बेसहारा से छोड़ के तुम, एक बहुत स्कील है. और दूसरा, वो मैसेज के लिए नहीं बना था. नॉर्मली शोज़ जो होते हैं, जो हमारा एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें होता है कि जी विल परफॉर्म फॉर 1 hour 20 minutes and we'll see if people are interested, probably we'll extend it to another 20 minutes. But there are shows जो dedicated आपके shows होते हैं और आपको 2.5 घंटे के लिए कहा जाता है परफॉर्म करने के लिए. वहाँ पे फिर हम ऐसी चीज़ें वहाँ पे ऐसी चीज़ कर लेते हैं. गज़ल का भी शौक है आपको वैसे? यस, जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ तो आई हैव डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर दैट. अब मज़ा आता है गाने का. अब मज़ा आता है गाने का. पहले वो बचपन में शायद इतना वो नहीं होता था सुन के. वैसे आपके फेवरेट सिंगर कौन है आजकल? कोई भी? बहुत सारे सिंगर्स हैं. मैं बहुत दो जिसको आप ज़्यादा सुनते हो. बट मुझे अरिजीत तो बिल्कुल आजकल दुखी दिलों की वैसे ही वो एक बड़ी ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं. कोई ऐसा दुख का इमोशन नहीं जो अरिजीत ने ना छोड़ा हो. हर दुख, हर आपको किस किस्म का गम है उस पर गाना है अरिजीत का. आपने सिर्फ बताना है कि आज मैं भूख थी मुझे, या फिर मैंने ज़्यादा खा लिया है, या फिर अम्मी ने डांटा है, या फिर कोई महबूबा छोड़ के चली गई है, या कोई और गम है. आपने सिर्फ सोचना है और अरिजीत ने माशाल्लाह उस पर गाना गाया हुआ है कोई ना कोई. छड्डो उन्हां दी गल्लां. मियां साहब दसो, पेट्रोल कदों सस्ता हो रहा? शफकत अमानत अली साहब से एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी. लेकिन पाइन किसी ने दसना ना है. बड़ी मेरी आपका जो गाना था ना जी, तेरे नैना, वो सुपर हिट था. मैं और अमानत चंद साहब यूके के अंदर थे. ये रुक जाए यहाँ पे, ये जो आप आगे मंजर खींचने लगे ये मेरा कुछ तेरे नैना पे से दिल उठना शुरू हो गया. लेकिन चले कंटिन्यू. नहीं, मैंने पहले क्या किसी को बताना नहीं सर. नया मोबाइल लिया तो अमानत चंद साहब और मैं दोनों थे, तो मैंने उनके ऊपर फिल्माया था तेरे नैना.
नहीं ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ मैच हो गई थी बात के बीच शफकत अमानत साहब का गाना है अमानत चांद अच्छा लगेगा सर उसके जो है ना जी 4 से 5 मिलियन लोगों ने उसको देखा है और सुपर है इस वक्त वो सोशल मीडिया के ऊपर। कहा आपने गाया और शाहरुख खान के ऊपर फिल्माया गया और कहा आपने उन पे अमानत चांद और खुद को जी सर वो मेरा ना ऑल टाइम फेवरेट है सर। वो कहीं भी अगर मैं किसी पे कोई फिल्माने लगूँ ना कुछ तो वो जरूर मैं फिल्माता हूँ, थोड़ा सा चाहे फिल्माऊँ तो आज मेरी और शौकत भाई आपका मजीद इम्तिहान हम लेते इस तरह है कि आप वो गाना थोड़ा सा गुनगुनाएं, लेकिन ये सोचिए कि अमानत चांद पे पिक्चराइज हो रहा है। ठाकुर साहब आपने बाकी की सारी जिंदगी के लिए मेरे लिए गाना खराब कर दिया हुआ ब्लेसिंग है कि आप भी कोई केयर करते हो या कोई प्रॉपर? ये खास ब्लेसिंग यही जेनेटिकली मिला हुआ है। जेनेटिकली मिला हुआ है। और कोई आप पूछना चाहती हो लड़के से स्किन के बारे में, स्किन के बारे में, कपड़ों के बारे में? देखिए उनको डिंपल पड़ते हैं तो आपको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आपके सिंगिंग पे मिलते हैं या आपके लुक्स पे मिलते हैं? अभी तो सिंगिंग पे ही मिल रहे हैं। अभी हमें ये बता रहे हो या आपको पास है ये? आप बाद में मिले मुझे। ठीक है बाद में मिलूं मैं बिल्कुल। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਰਮਾ ਕਿਧਰੋਂ ਖੁੱਲਣਾ। मंजर खींचा है मजबूरी का, इंटरनेट ना अवेलेबल हो और कुछ और ना हो तो उन्होंने आपको पहले पूरा घेरा है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो मोबाइल फेंक दूंगा फिर। बहुत अच्छे। तो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सजाद अली, जनाब राहत फतेह अली और अरिजीत सिंह। हुण दस हाँ भाई। वेलकम बैक टू गपशप। जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल प्याम है। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। और मैं उस्ताद पूर्णम अलाहाबादी का शागिर्द हूँ जिन्होंने ये कलाम लिखा, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। वाह वाह। तो मैं आपके लिए एक शेर है हजूर। पटियाला घराने की शान है शफकत अमानत अली। अरे वाह। पटियाला घराने की शान है शफकत अमानत अली, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है शफकत अमानत अली। और सर मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये अपनी किताब आपको स्टेज पे आके पेश करूँ। जी जी आइए 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 आइए। वेल डन। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी अरीज। सदात मैं अभी आपके अब्बू से भी पूछ रही थी कि उनकी भी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है और मैंने देखा है अभी आपके भी बालों की हेयर ग्रोथ आज ये बहुत अच्छी लड़की है। आपके लोगों के बालों के पीछे पड़ गई है। ब्लेसिंग है कि आप भी कोई केयर करते हो या कोई प्रॉपर? ये खास ब्लेसिंग यही जेनेटिकली मिला हुआ है। जेनेटिकली मिला हुआ है। और कोई आप पूछना चाहती हो लड़के से स्किन के बारे में, स्किन के बारे में, कपड़ों के बारे में? देखिए उनको डिंपल पड़ते हैं तो आपको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आपके सिंगिंग पे मिलते हैं या आपके लुक्स पे मिलते हैं? अभी तो सिंगिंग पे ही मिल रहे हैं। अभी हमें ये बता रहे हो या आपको पास है ये? आप बाद में मिले मुझे। ठीक है बाद में मिलूं मैं बिल्कुल। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजहान है सर। सबसे पहले आपको ईद मुबारक सर। सर मुख्तलिफ ममालिक में आपकी माशाल्लाह गाने बड़े मशहूर हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इज्जत अफजाई कहाँ पे हुई, किस मुल्क में हुई है आपको? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। देखिए जी, हर जगह का अपना अलग चार्म है, अलग तरह की ऑडियंस है। तो लेकिन एक जगह है दुबई। दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी नेशंस एक ही रूफ के नीचे आपको इकट्ठी मिल जाती हैं। अगर हम मॉरिशस गए हैं तो वहाँ पे सिर्फ मॉरिशस के लोग हैं, या इंडियंस होंगे या पाकिस्तानी, या जो मॉरिशन लोग हैं वो होंगे। लंदन में भी इंडियन पाकिस्तानी। दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें इंडियंस, बंगाली, श्रीलंकन, कुछ गोरे भी होते हैं, कुछ अरबिक कंट्री से भी लोग होते हैं। सो दुबई जाके ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज वो बहुत सारी नेशंस एक ही छत के नीचे बैठ के आपको समझिए। जी सर। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। आपको भी मुबारक, ईद मुबारक। ये मेरे जूनियर थे जी गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा जी, मैं इनका जूनियर था और अक्सर उनसे ये सुना करता था गवर्नमेंट कॉलेज में। क्या सर आप वैसे ही रियाज करते हैं आज भी जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में करते थे? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਰਮਾ ਕਿਧਰੋਂ ਖੁੱਲਣਾ।
जी सर, आज भी क्या वही रियाज है? वो नहीं जी, रियाज अब उतना जिस तरह एक अपनी स्ट्रगलिंग जो एक डेज थे, जिस तरह उस वक्त डेडिकेशन के साथ करते थे, अब टाइम नहीं मिलता। बिकॉज अब जितना टाइम मिलता है वो, मैं सोने का बहुत शौकीन हूँ, नींद पूरी करता हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस जब आप कर रहे होते हैं तो आपका रियाज ही हो रहा होता है, बिकॉज आप वही चीज़ बार बार गा रहे होते हैं और इम्प्रोवाइज़ भी कर रहे होते हैं। जब आप रियाज करते हैं घर में तो आप उस चीज़ को कर रहे होते हैं जो आपसे नहीं हो रही होती। रियाज कहते भी सीखो हैं, हमें जो बताया गया है कि आपका रियाज वो है जो आपसे नहीं हो रहा, आप उसको ट्राई करें। ऐसी चीज़ को नहीं कि अगर मैं लेट्स से गमा 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 मा गा नेरे निगा रेजा, अब ये एक सरगम तेज़ करने के लिए एक है ना, लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ यही करता रहूँगा ना तो मेरा, इसको रियाज नहीं कहते, ये आप गलत कर रहे हैं। रियाज आप उस चीज़ का करते हैं जो अटक रहा हो आपके, फ्लो ना बन रहा। हाँ, जो आप नहीं कर पाते। लेकिन स्टेज पे आपको इसके माफ़ी नहीं होती, बिकॉज स्टेज पे आपको वो जो ऊपर से आ रहा है वही आपको निकालना है, एंड यू नीड टू बी केयरफुल कि आपको गलत चीज़, कोई गलत नोट ना लगा दें, कोई गलत सरगम ना कर दें, कुछ सुर सही पूरा लगे, तो वो भी रियाज ही होता है भजन। सो इसलिए रियाज चल रहा है। जी अस्सलाम सर, मेरा नाम फातिमा है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपको फीमेल सिंगर में से कौन सी सिंगर ज़्यादा पसंद है? फीमेल सिंगर्स में से पुरानी और नहीं, मिक्स नहीं मतलब देखिए जो लेजेंड्स हैं वो तो हैं ही मेरे पसंदीदा, जिसमें मादाम हैं, जिसमें फरीदा जी हैं, आबिदा जी हैं, लता जी, आशा जी हैं। आजकल की जो सिंगर्स हैं जो यहाँ पे अच्छी हैं और अच्छा काम कर रही हैं, सनम मार भी अच्छा काम कर रही हैं, इंडिया में श्रेया और सुनिधि। क्या बात। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उस्मान है। मेरा सर आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा हो कि इंटरनेट ना अवेलेबल हो आपके मोबाइल में भी, और आपके मोबाइल में सिर्फ 2 गाने इस वक्त हो, ताहिर शाह का एंजल और चाहत फ़तेह अली खान का बदोबदी, तो आप कौन सा सुनना पसंद करें? ने जो मंजर खींचा है मजबूरी का, इंटरनेट ना अवेलेबल हो और कुछ और ना हो, तो उन्होंने आपको पहले पूरा घेरा है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो मोबाइल फेंक दूंगा फिर। बहुत अच्छे। ओ जान जान लाखों सितम उठाए। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। क्या बात, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। लेकिन अगर आप जाए ना उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो आपको झनकार वाली मिलती है। मतलब किसी को ये ख्याल ही नहीं आया कि हम इस पूरे गाने को रीमास्टर करवा लें, डिजिटाइज करवा के इसको कुछ करके इसको दोबारा रीलॉन्च कर दें। नोबडी थिंक्स। हमारे म्यूज़िक के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। मेहदी हसन साहब की गज़ल है, ऐ जान वफा दिल में तेरी याद रहेगी, दुनिया मोहब्बत मेरी आबाद रहेगी। किसी ने नहीं सुना? वेलकम बैक टू गपशप। शफकत साहब, आपके साथ तो अक्सर होता होगा कि लोग आपको इतना मिलते हैं कहीं फंक्शन पे ट्रैवल करते हुए, आपको आपके ही गाने सुनाते हैं, है ना? और ਤੁਸੀਂ तो नहीं सुनाना कोई? नहीं मैं नहीं सुना। ਐਵੇਂ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਉਤਰ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। नहीं, मगर मेरा पॉइंट था कि कभी होता है ऐसा, किस तरह रिएक्ट करते हैं कि जब आपको पता है कि यार ये क्यों? क्योंकि आपके गाने जो हैं वो अमूमन मुश्किल होते हैं, यू नो, बिकॉज सांस का काम है, सुर का काम इतना है, आसान गाना भी नहीं होता कि बंदा चलो किसी ना किसी तरह छाप ही दे, थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कर ले। तो क्या आपका रिएक्शन होता है जब आपको पता है कि गलत गा रहा है? वी हैव टू कीप अ स्ट्रेट फेस, एंड वो भी करना पड़ता है, उनको इनकरेज भी करना पड़ता है। क्या करें, मतलब आप एयरपोर्ट पे आप फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे हैं, एक बंदा रुके कह रहे सर मैं 2 मिनट 2 लफ्ज़ सुना दें। तो अब क्या करेंगे आप कि नहीं बेटा अच्छा नहीं गाया, रियाज कर। बेटा वेरी गुड, कीप इट अप। और ਤੁਸੀਂ कहने के सफर ਤੇ जाना दवावां ही लो पीछे। मगर आपके साथ जब कभी ऐसे हुआ है कि आप जहाज के अंदर कोई फ्लाइट हो और वहां पे कोई ऐसा फैन मिल गया हो जो उसी इसके अंदर हो? नहीं जी,
मैं केबिन बंद करता हूँ तो सो जाना। क्योंकि ये एक बार मेरे साथ हुआ था कि एक कोई फैन मिल गए और वो बहुत एक बार चले लाउंज में मिल लिया था और उसके बाद वो किस्मत से वो उनकी फ्लाइट भी वही थी जो मेरी थी, तो अब वो दूसरी बार वहाँ पे जो अंदर जा रहे होते तब मिल लिया, तीसरी बार जब फ्लाइट शुरू होगी तब जब मिला ना तो फिर आखिर में मुझे उसी फ्लाइट के अंदर सोने की 3 दफ़ा एक्टिंग करनी पड़ी थी और मैं उठ भी ना, खाना भी मेरा मिस करा दिया। अगर मैं उठ गया और इसने मुझे देख लिया तो भाई फिर आ जाएंगे आप। लेकिन सर परेशानी सानू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਾਦੀ फरमाइश कर रहा सी? अबे फैन होता है, फरमाइश गुफ्तगू भी होती है एक बेटे। जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। मेरा नाम एजे साकिब है। आपको अगर अपना एक गाना रिपीट पे सुनना पड़े तो वो कौन सा होगा? नहीं जी, रिपीट पे मैं अपना गाना नहीं सुनूंगा। रिपीट पे और गाने बहुत सारे हैं जो सुनते हैं और वो मेरे दोस्त तंग आ जाते हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि मेरे 2 ऐसे मौक़े होते हैं जहाँ पे मैं म्यूज़िक सुनता हूँ। वो डिनर, जैसे भी घर जाके डिनर है तो सब डिनर पे आएंगे तो हम म्यूज़िक लगा लेंगे और ऐसे आपस में गपशप करेंगे, या जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, सो व्हेन आई एम कमिंग बैक फ्रॉम इस्लामाबाद मोस्टली बिकॉज दैट्स अ लॉन्गेस्ट ड्राइव, फिर रिपीट पे कुछ गाने लगे हुए होते हैं बट वो मेरे नहीं होते, मेरे अपने नहीं होते। वो किनके होते हैं? वो मिक्स्ड है, वो मिक्स्ड हैं, ओल्ड कुछ रेट्रो, कुछ न्यू भी हैं। वैसे आपका एक गाना, खैर आपका गाना तो नहीं था, जो आपने कवर किया था मुझे बड़ा आज तक याद है, सब दागे दिल, वो मुझे पर्सनली खैर बड़ा पसंद है और वो समझते गए वो तो मेरा पॉइंट ये था कि वो गाना आप इतना नहीं गाते या कहीं पे करते, मे बी बिकॉज कि वो कवर है या वैसे भी मैंने आपको कभी इतना देखा नहीं है। वो 1-2 बार ही कुछ फंक्शंस के ऊपर मैंने देखा जहाँ पे आपने किया था, मे बी एक शुरू में, क्योंकि वो एक अवार्ड, एक कोई इंडस का फंक्शन था जिसके लिए बना था, आई थिंक ट्रिब्यूट टू मैदाम। हाँ, ट्रिब्यूट टू मैदाम थी वो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्पोजिशन थी। और अभी आप जो पहले एक बात कर रहे थे, इन बच्चों को बता रहे थे कि वो कवर अगर आप कर रहे हैं किसी का तो उसके अंदर ये नहीं कि आप बिल्कुल ही लेके निकल जाएं, और उसके अंदर सरप्राइज जहाँ पे अगर आपने करना भी है तो सरप्राइज होना चाहिए। आई थिंक वो गाना ना बड़ा एक, अगर आप लोगों को भी खासतौर पे वो बच्चे दोनों यहाँ बैठे हुए, सब दागे दिल की एक वर्जन है जो कि शफकत भाई ने गाई हुई है, वो अगर आपको मिले तो आप देखें उसके अंदर आपको ना ये जो बात उन्होंने की थी इसका एक परफेक्ट जवाब मिलता है। वो एग्जाम्पल परफेक्ट है वो, कि जिसके अंदर वो उसी तरह गाया है उन्होंने ऐसा नहीं कोशिश की बताने की कि शायद मादाम ने गलत गा दिया था तो मैं गा के दिखाऊंगा। तो साथ ही उन्होंने वो सरप्राइज भी रखा इम्प्रोवाइजेशन का कि वो कहाँ पे किया हुआ इन्होंने। भाई कहना आप सुनना चाहते हैं? मैं तो वैसे भी सुन लूंगा, सारी दुनिया हम भी वो सुनना चाहते हैं, मगर वो प्लीज थोड़ा सा कुछ आगे ताकि इन बच्चों को भी वो चीज़ समझ आए, क्योंकि वो मुझे परफेक्ट गाना लगता है। असल में हमारे साथ जो बदकिस्मती है ना वो ये हुई है कि हम अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल भूल गए। सो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे गाने बने हुए हैं। यस बिल्कुल। और उस पर भी जो जुल्म है वो ये है कि जो इंडियंस हैं वो अपने म्यूज़िक, जो पुराना म्यूज़िक है उसको रीमास्टर कर रहे हैं, उसको रीमिक्स कर रहे हैं। रीमिक्स तो आई डोंट बिलीव इन, बट रीमास्टर कर रहे हैं उन्हीं गानों को, हम उनको प्रिजर्व नहीं कर रहे। जैसे अगर आप एक गाना तेरे लिए ओ जान जान लाखों सितम उठाए, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। क्या बात, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। लेकिन अगर आप जाए ना उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो आपको झनकार वाली मिलती। मतलब किसी को ये ख्याल ही नहीं आया कि हम इस पूरे गाने को रीमास्टर करवा लें, डिजिटाइज करवा के इसको कुछ करके इसको दोबारा रीलॉन्च कर दें। नोबडी थिंक्स। हमारे म्यूज़िक के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। मेहदी हसन साहब की गज़ल है, ऐ जान वफ़ा दिल में तेरी याद रहेगी, दुनिया मोहब्बत मेरी आबाद रहेगी। किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना वो गाना। इसलिए चूँकि हम तो कीड़े हैं ना, हमें तो अच्छी कॉम्पोजिशन एक दफ़ा कान से गुजर जाए तो फिर वो कहीं हार्ड ड्राइव में सेव हो जाती है। तो जब मदाम का हमें बताया गया था तो मुझे ये गाना उनका याद था, सब दागे दिल, सब दागे दिल। तो वो, और इतनी खूबसूरत पोइट्री है उस गाने की, इतनी सिंपल और इतनी टू द पॉइंट पोइट्री है, और क्या कॉम्पोजिशन है ज़बरदस्त। वो ऐसे जैसे सब दाग दिल चराग बना कर जला लिए
आजा के हमने प्यार के सामा सजा लिए। क्या बात है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ मैं तो डॉक्टर तो भाई ये होती है क्लैरिटी। बच्चे ने कैसे ठक ठक जवाब दिए हैं। अब मैं यही सवाल आपसे पूछ लेता ना, आपने फंस जाना था। ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। हाँ सब 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। इनमें से किन को टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहिए? मैं दोनों पास एक चाहत साहब को दूंगा। जब बिल्कुल आप होते हैं ना स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, उस वक्त आप हर चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं। एक इंग्लिश भी गाना गा छड़िया सी। और अदर देन दैट एक अरबिक भी मैंने किया है। अरबिक भी किया? अरबिक भी किया। समझ नहीं से आया कि ये गाए। वेलकम बैक टू गपशप। सादात ये बताएं, ये वाले कभी गाने ट्राई करते हो वैसे? अकेले में। अकेले में? अबे सही है, बेहतर आइडिया ये अकेले में करो, एम ही कहीं डांट ढूंढना पड़े हमें। जी भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनव्वर है और मेरी जानिब से आप तमाम को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ईद वाले दिन आपसे मुलाकात हो रही है। एक शेर मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। शेर किसका है पहले ये बताइए? मैं शायर का नाम तो नहीं जानता। मेरा ला दे जी, मेरा भाई आपका लगा दें। कैसर पिया साहब का शेर है। नहीं नहीं ये ना करें, जिसमें होगा उनका मुंह ही नहीं शायरा वाला। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜੌਨ ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। प्लीज आप सुना दीजिए सर। बहुत शुक्रिया सर। बिछड़ जाना तो उसके लिए कोई मानी नहीं रखता, बिछड़ जाना तो उसके लिए कोई मानी नहीं रखता, जफाओं का हिसाब वो जुबानी नहीं रखता, रोता नहीं या फिर उसे रोना नहीं आता, संग दिल है कि आंख में पानी नहीं रखता। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਨੀ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। तू वेखे ही ना भाई। यार भाई प्लीज जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुबशिर है। सबसे पहले सर आप सबको दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक। सर मैं सराइकी में गज़ल सुनाना चाहता हूँ। अरे वाह वाह वाह। और ये आपको आइडिया है किसकी है गज़ल? ये मेरी अपनी है, मैंने खुद अपनी गज़ल है? माशाल्लाह। प्लीज। हिक वेला होंदा हा कैफे उते बांधे आसें, सारे गम भुला के कट्ठे चाह पींदे आसें, हिक दूजे को देख कने प्यार नाल अलवेंदे हासें, छोटी छोटी गाल ते लड़दे ते झगड़दे हासें, वत जुदाई को लोग डर के सुलह कर बांधे हासें, मुबशिर ओ वेला चंगा हा जडा वादे करेंदे हासें, रले उम्र गुजारन दियां कसमां भी चेंदे हासें, हिक वेला होंदा हा कैफे उते बांधे हासें, सारे गम भुला के कट्ठे चाह पींदे। बहुत अच्छे भाई। मुबशिर भाई ये कैफे कहाँ पे था? जिथे बहंदे हासिल। हर बात नहीं बताई जाती। नहीं यार कोई इलाका तो बता दे। क्या साउथ पंजाब की तरफ था या इस तरफ था? नहीं, लाहौर में ही था। लाहौर में था ये कैफे, ठीक है। और आप अभी भी उस कैफे में जाते हैं? सर दुआ करें चला जाऊं। नहीं क्या कैफे बंद हो गया क्या? नहीं कैफे बंद नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ जाता था वो नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपका कैफे आपके लिए दोबारा खुले। वैसे मुझे एक बात बताइए, आपने और ज़बानों में भी गाना गाया, कभी ट्राई किया? बंगाली में गाया है, एक मैंने साउथ भी एक गाना हमने गा के भेजा था। ओके। और साउथ इंडियन तमिल या तमिल। और जब बिल्कुल आप होते हैं ना स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, उस वक्त आप हर चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं। एक इंग्लिश भी गाना गा छड़िया सी। और अदर देन दैट एक अरबिक भी मैंने किया है। अरबिक भी किया? अरबिक भी किया। समझ नहीं से आया कि ये गाए। अरे अच्छा वो आए थे उनके इलाके का। जिस तरह उन्होंने समझ नहीं से आ रही की कह रहे हैं, इस तरह मैंने भी समझ नहीं से आ रही, पर मैं गा छड़िया सी। मतलब
क्या मेमोराइज करके कोई एक्सप्रेशन मेमोराइज करके कोई एक्सप्रेशन वगैरह उन्होंने बताया कि भाई क्या कह रहा हूं मैं? जब वो एक कंपोज हो जाती है ना वो, तो फिर इट्स मच इजियर। यू डोंट, हाँ उसके मीनिंग आप ज़रूर समझ लीजिए कि इसका मीनिंग क्या है। और अरबिक थोड़ी बहुत तो आपको पता है हमारी, हाँ मगर वो तो हमारी तो बिल्कुल और टाइप वाली अरबिक है। गाना उसके अंदर बंदा वैसे ही प्रेशर में होता है कि शायद इसलिए रिलीज़ नहीं हुआ अभी तक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अरसलान है और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। सर मेरा आपसे सवाल है कि कोई एक ऐसा एक्टर जिसके लिए आप बहुत खुश होकर गाना गाते हैं बॉलीवुड में से। देखिए जी, मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग वो सब स्टार्स हैं, उनकी इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं कॉम्पोजिशन किसकी गा रहा हूँ और वो कितनी अच्छी है। यस, वो किसके ऊपर हो तो वो बात की बात है। कॉम्पोजिशन कोई ऐसी कंपोजर जिसका आप गाना शौक से गाते हैं। मितवा वाज माय फर्स्ट एवर। शंकर एहसान। सो मेरी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं शंकर एहसान लोहित के लिए गा रहा हूँ। ओके। और उनकी कॉम्पोजिशन है, बिकॉज आई हैड बीन फॉलोइंग देयर सॉन्ग्स, देयर म्यूजिक, एंड आई रियली हैड ग्रेट फेथ इन देयर वर्क। सो जब वो पहली दफ़ा उन्होंने मुझसे पूछा था तो मतलब विदाउट ब्लिंकिंग एन आई मैंने कहा था हाँ ज़रूर। क्या जबरदस्त। तुलसी की चांदे पे मैं डूब जाऊँ। नहीं खान साहब देखिए, हो सकता है ये वो वाला ट्रिप ना हो, आप वापस भी आ सकते हैं। आप क्यों इतना दिल छोटा कर रहे हैं? और मैं सुने बेटे ने पहले घर जाना जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी होंगे वो शांति रहते हैं इसमें। वेलकम बैक टू गपशप। शफकत भाई, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। अच्छा। अलबत्ता कहीं पे अगर आप लोगों को लग रहा हो कि आप नहीं जवाब देना चाहते या नहीं दे पा रहे तो आप पास नहीं, आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे पास वाला नहीं है, ये आपको जमहूरी हक जो है वो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। और जमहूरी हक के तहत जब आप जनरल नॉलेज पे जाएंगे, अगर वहां पे सही जवाब दिया तो आपको 5000 हर सही जवाब के साथ मिलेगा। ओए पहले वो कर लें। पहले वो नहीं कर ले, वो अगर वो चाहें कि नहीं देना चाहते। शौकत साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, आप क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर उसमें इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी, नुमान एजाज और शान साहब। शान, ये बताइए सर कि इनमें से क्या चाहेंगे कि किस एक्टर पर आपकी प्रेफरेंस होगी, आपकी आवाज़ में जो गाना गाया हुआ है वो फिल्म बंद किया जाए? ऑप्शंस आपके पास हैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर। शाहरुख पे हो चुका है, बच्चन साहब की अपनी आवाज़ बहुत अच्छी भारी भरकम है, सो आई बिलीव कि रणबीर कपूर हो जाए तो बेहतर रहेगा। आपने डिसाइड करना है कि शादी का डुएट एक गाना है, क्या चाहेंगे कौन सी सिंगर के साथ वो डुएट ये गाएं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोमना मुस्तहसन और आयमा बेग। आई थिंक ये सवाल शादी से करें। मैं इसलिए उनसे तो पूछूंगा, अभी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप चूज कर रहे हैं। आई थिंक आयमा बेग, ठीक है। सर टाइटैनिक फिल्म देखी हुई है आपने? बिल्कुल देखी, जाहिर बात है। सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं, हाँ साहब, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। इनमें से किन को टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? मैं दोनों पास एक चाहत साहब को दूंगा। उनके साथ उनके जैसा कुछ। नहीं सर, मैं आपको देखें खुद दे रहा हूँ ऑप्शंस। आप मैं ऐसी फिल्म एक ही मुझे पता डूब जाता है। साहब उससे पहले 3-4 दिन भी गुजरे थे, आप उसको भी याद रखें। ठीक है। तो सर किसको लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और सबा कमर। तो उसी की चांदे पे मैं डूब जाऊं। नहीं खान साहब देखिए, हो सकता है ये वो वाला ट्रिप ना हो, आप वापस भी आ सकते हैं। आप क्यों इतना दिल छोटा कर रहे हैं? और मैं सुने बेटे ने पहले घर जाना जी कि पापा ने ये कहा था। आई थिंक महविश हयात होंगी वो, ठीक है। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट, हुमायूं सईद और आतिफ असलम। मैं खैर आतिफ को दे दूंगा। आतिफ को दे दिया उन्होंने, ठीक है। जी शादी देख लिया आपने? जी सर। भाई साहब ये बताइए, फिल्म में काम करने लगे हैं, क्या चाहेंगे हीरोइन का रोल कौन सी खातून कर रही हो आपके साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, रमशा खान और इमरान खान।
हीरोइन का रोल है। सुन तो लो सवाल। कुबरा खान, रमशा खान और सजल अली। रमशा खान। रमशा खान होंगी वो। ये बताइए सर कि चांद पे जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक, ठीक है? किसको चांद पे छोड़ेंगे फिलहाल आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी होंगे वो शांत ही रहते हैं। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर, आतिफ असलम और जनाब बिलाल सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी आतिफ भाई के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? अली जफर। और फ्लोर आ गया है उनका। टाइटैनिक पर आप ही जा रहे हैं। टाइटैनिक देखी हुई आपने? कब देखी? नहीं देखी हुई, चले बस फिर ठीक है। टाइटैनिक, चल छोड़ दे उसको। क्रूज पे जा रहे हैं आप जी। 2 VIP पास हैं, किसको क्रूज पे साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, महविश हयात। मेरी तरफ देख के जवाब देना। इनको नहीं लेके जाना। नहीं, सबा कमर, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सबा कमर के बहुत बड़े फैन है वो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ यार मैं तो डॉक्टर। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सजाद अली, जनाब राहत फतेह अली और अरिजीत सिंह। हुण दस हां भाई। सजाद सर। सजाद सर। तो भाई ये होती है क्लैरिटी। बच्चे ने कैसे ठक ठक जवाब दिए हैं। अब यही सवाल आपसे पूछ लेता ना, आपने फंस जाना था। बच्चे ने तो इंग्लैंड चल जाना, उन्होंने तो इत्थे ही रहना। नहीं मगर ठीक है, दोनों इतने अच्छे सिंगर हैं कि मेरा ख्याल है अपनी भी शायद उनको दे दूं। ये देखे, दोनों इतने अच्छे सिंगर हैं कि अपनी भी उनको दे दे, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं, आपको ऑप्शन ही नहीं दिया। मुझे स्विमिंग आती है इसलिए। मगर शौकत भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और सादी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपने अब्बा का और अब्बा से बढ़ के अपने ख़ानदान का नाम इसी तरह रोशन करेंगे जैसा अब्बा ने किया, और उन्हीं कदरों के साथ रोशन करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रोशन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कदरों के साथ रोशन करना, दैट इज़ द मेन चैलेंज। अब जब भी आती है हमारी ईद हो जाती है। मैं फिर चला नहीं थोड़े ते चादर पा देना। सीन में मेरे एक्सप्रेशन ये थे कि मुझे डर रहा है बिकॉज ये बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं। सीन के बाद पता चला इनको गाड़ी नहीं चलानी आती थी। हाथ में जायका है। ये भी आपको कंफर्म है? इन्होंने एक मुंडे को थप्पड़ मारे, उन्हें क्या हाथ में जायका है? पहला थप्पड़ किस उम्र में मारा था? 16 की उम्र में। 16 की उम्र में। तब से ही हाथ खुला हुआ है आपका। इससे पहले काम किया था कभी गौहर के साथ? नहीं, काम नहीं किया था इनके साथ। इनके गाने देखे थे ऑब्वियसली, बचपन से देखती है। दुनिया में वो कौन सा फल है जो सबसे ज्यादा मकबूल और इस्तेमाल किया जाता है? सब्र दा। राहत फतेह अली खान साहब बहुत पसंद है मुझे, आतिफ असलम बहुत पसंद है। अफसर वड्डा पर नसीब माड़े ने। क्यों जी? सारे घरां च लोकी गोश्त दे के गए, नूं सीरी दे गए।